बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना बिल्कुल करीब आ पहुँचा है, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं रमज़ान के आने से पहले क्या क्या तैयारियाँ करती हूँ, ताकि इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो सिर्फ इबादत पे की जाए। रमज़ान के महीने में मेरे घर का तो ये ट्रेंड है कि रोज़ाना खाना, एक इफ़्तार का स्नैक और फ्रूट चाट ज़रूर होते हैं। इसके अलावा हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा कोई डिज़र्ट भी ज़रूर बनता है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी पकौड़ा मिक्स की रेसिपी। ये मिक्स अगर आपने बना के रखा हुआ हो तो रमज़ान में बहुत आसानी हो जाती है। पकौड़ा मिक्स बनाने के लिए मैंने 1 किलो बेसन लिया और उसे सबसे पहले छान लिया। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि बेसन के लम्प्स टूट जाएं। इसके अलावा अगर इसमें कोई कीड़ा या कोई और चीज़ है तो वो भी निकल जाए। इसके बाद मैंने गोल धनिया लिया और ज़ीरा लिया और उसे मोटा मोटा कूट के बेसन में ऐड कर दिया। फिर मैंने बेसन में शामिल किया लाल मिर्च पाउडर, इसके अलावा चाट मसाला जो कि मैंने घर में ही बनाया हुआ था। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें, अमचूर पाउडर, राई दाना या मस्टर्ड सीड्स और नमक को भी बेसन में शामिल कर दें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो आपका ये बेहतरीन सा पकौड़ा मिक्स रेडी है। अब जब भी आपको पकौड़े बनाने हों, हस्बे ज़रूरत ये मिक्स लें, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करें, पानी डालें, अपनी पसंद की वेजिटेबल ऐड करें और गरम गरम पकौड़े तैयार हैं। पकौड़ा मिक्स स्टोर करने के लिए कोई ग्लास या प्लास्टिक का जार ले लें, उसमें ये मिक्स डाल के उसे ऊपर से टाइटली क्लोज़ कर दें। ये मिक्स रूम टेम्परेचर पे 1 महीने तक बिल्कुल सही रहता है। पकौड़ा मिक्स बनाने के बाद मैंने चाट मसाला बनाना शुरू किया। मैं चाट मसाला नॉर्मली साल में एक ही दफ़ा बनाती हूँ और उसके बाद उसे फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। चाट मसाला बनाने के लिए मैंने गोल लाल मिर्च, गोल धनिया और ज़ीरे को हल्की आंच पे अच्छी तरह भून लिया। इन तमाम चीज़ों को इतना भूनना है कि इनमें हल्की सी खुशबू आने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रंग चेंज ना हो। इन तमाम चीज़ों को भूनने के बाद किसी बोल में निकाल लें और इसे रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करें। इसके बाद इन मसाला जात को थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर में ऐड करते जाएं और ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप मसाले को छन्नी में से छान लें ताकि जो मसाला बारीक पिस गया है वो कलेक्ट हो जाए और जो अभी पिसना रह गया है उसे नए मसाले के साथ दोबारा से ग्राइंडर में डाल के पीस लें। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। चाट मसाले का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लेमन सॉल्ट, जो कि टार्टरी या सिट्रिक एसिड के नाम से बआसानी बाज़ारों में अवेलेबल है। क्योंकि ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है तो इसको भी चाट मसाले को पीसते हुए ही ग्राइंडर में ऐड कर दें ताकि ये बारीक पिस जाए। इसके साथ ही इसमें काला नमक और नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर दें। जब सारा मसाला पिस जाए तो उसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि उसमें लेमन सॉल्ट और बाकी सॉल्ट भी पूरी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद थोड़े से चाट मसाले को मैं ग्लास बॉटल या ग्लास कंटेनर में निकाल लेती हूँ और बाकी को जिप लॉक बैग में डाल के फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। अगर चाट मसाले को जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में स्टोर किया जाए तो 1 साल तक उसका कलर, खुशबू और स्मेल बिल्कुल प्रिजर्व रहती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाट मसाला बनाने के बाद मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट की प्रिपरेशन शुरू की, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो छिला हुआ लहसुन ले लिया और आधा किलो के बराबर अदरक ले लिया।
अगर आप लहसुन अदरक के पेस्ट को ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि लहसुन और अदरक दोनों बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, उसमें कोई पार्ट गला हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं कोई डिस्कलरेशन नहीं होनी चाहिए। मैं अदरक को अच्छी तरह धो के उसे उसके छिलके समेत इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पील करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक को कम्प्लीटली क्लीन करने के बाद अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि उसे पीसना आसान हो जाए। जब लहसुन अदरक के पेस्ट को लंबे अरसे के लिए स्टोर करके रखना हो तो आइडियली इसे पीसते हुए पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं ब्लेंडर के बजाय चॉपर इस्तेमाल करती हूँ। लहसुन को जितना बारीक पीसा जाए उसकी खुशबू उतनी ही ज़्यादा इंटेंस होती है, लेकिन एक बात यह है कि उतनी ही जल्दी उसकी खुशबू ख़त्म भी हो जाती है। इसलिए हम इस लहसुन अदरक के पेस्ट को बिल्कुल बारीक नहीं रखेंगे बल्कि थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। आप देख सकते हैं कि बग़ैर पानी ऐड किए हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को दरदरा सा पीस लिया। इसके बाद लहसुन अदरक के पेस्ट को एक बड़े से बोल में निकाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। ऑयल ऐड करने का रीज़न ये है कि ऑयल क्योंकि एवेपोरेट नहीं होता तो वो अपने अंदर लहसुन अदरक की सारी खुशबू को ट्रैप कर लेता है, और इवन अगर आप लंबे अरसे तक के लिए भी इस पेस्ट को स्टोर करें तो उसकी खुशबू वैसी की वैसी रहती है। इसके बाद लहसुन अदरक के पेस्ट को ग्लास जार्स में या ग्लास बॉटल्स में डाल के फ्रीज़र में स्टोर कर लें। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।